Hello dear friends, this is your guide and mentor for organic chemistry, Mrs. मेमुना बॉम्बेवाला। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिनॉल की। अभी हम मतलब वही डिस्कशन पे है जब हम फिनॉल की वो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं जो बेंजीन रिंग पर होती, राइट। एक क्लासिक नेम्ड रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, विच इज कॉल्ड एज लेडरर-मेनासे रिएक्शन, राइट। द रिएक्शन इज नेम्ड एज लेडरर-मेनासे रिएक्शन। ओके, इतना बड़ा रिएक्शन नहीं है जितना बड़ा साइंटिस्ट का नाम, राइट। इट्स अ वेरी इजी एंड सिंपल रिएक्शन, वेरी सिंपल रिएक्शन टू अंडरस्टैंड। इट इज द रिएक्शन ऑफ फिनॉल with formaldehyde. It is a reaction of phenol. See, this is my phenol, correct? With formaldehyde. What is formaldehyde? It is the first aldehyde, right? The first member of the aldehyde series. So it is nothing but reaction of phenol with formaldehyde, right? हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग फिनॉल के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, वो रिएक्शंस जो बेंजीन रिंग पर होते, correct? Now we already know that phenol is an activator and it is an ortho-para director, right? तो अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, ठीक है। आपका ये जो बेंजीन रिंग है, ऑफ कोर्स उसको एक ही काम है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना, उसका तो फेवरेट, उसकी हॉबी है। और OH के प्रेजेंस में ये हॉबी और बड़ी हो जाती है। और जो आपका अल्डिहाइड फंक्शनैलिटी है, राइट, मतलब C डबल बॉन्ड O, उसकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक फितरत है जो वो नहीं बदलता, यू नो, सारे कंडीशंस में इट विल शो इट्स फितरत। एक आधी बार कुछ अलग रिएक्शन वेसल में या कुछ अलग रिएक्शन कंडीशंस में अलग तरीके से बिहेव कर सकता, लेकिन एक जो आपका बोलते हैं ना नेचर, वैसा वो नेचर जैसे जैसे बेंजीन का नेचर है दैट इट शोज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स का नेचर है दैट इट शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब जब जब C डबल बॉन्ड O रहता तो आप बाय डिफॉल्ट बोलते हैं देयर इज शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड O विल बेयर अ नेगेटिव चार्ज एंड C विल बेयर अ पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर लग सकता, तो दैट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने डिटेल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर वीडियोस पब्लिश किए, आप जरूर देखिए। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस रिएक्शन दैट इज बिटवीन फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पर क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दी, तो दिस अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, मतलब ये खुद न्यूक्लियोफाइल बन गया। और कौन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये देखो, शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बेयर्स अ नेगेटिव चार्ज, कार्बन बेयर्स अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो व्हाट डू आई गेट, आई विल गेट अ बेंजीन रिंग, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, डबल बॉन्ड्स एज इट इज, एंड CO नेगेटिव, I should write it as CH2 and O with a negative charge, correct? कैसे हुआ, कार्बन इज पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन है जो बेंजीन के ऊपर है। सेम यही घटना जैसे ऑर्थो पे होती, वैसे ही दिस कुड हैव अकर्ड एट द पैरा पोजिशन ऑल्सो, बिकॉज वी नो दैट फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो आई कुड हैव गॉट अ प्रोडक्ट लाइक दिस OH and this would be CH2O negative, right? क्योंकि यहाँ पर ये this is CH2 and there is shift of electrons towards oxygen and this oxygen is bearing a negative charge, right? Now there is, once this is happening, you know that on benzene ring there is a proton. In all benzene rings there is a proton. It is C6H6. So what will happen, to release the double bond back again, the proton is lost. See, the proton is lost, and what do I get here? This is OH as it is, double bond as it is. This is क्योंकि प्रोटॉन चला गया, डबल बॉन्ड वापस आ गया, और ये प्रोटॉन आकर कहाँ लग गया, CH2OH। ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन उसके ऊपर आकर लग गया। वैसा ही फॉर द पैरा सब्स्टिट्यूशन आई वुड गेट OH
डबल डबल तो था ही, ये प्रोटॉन यहां पर गया, डबल बॉन्ड आ गया, CH2OH, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन. तो दिस इज व्हाट वी गेट, this is what we get on Lederer-Menasse reaction, right? Lederer-Menasse reaction is this is the basic reaction, okay? अब मान लीजिए कि यही रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन कब कर रहे हैं? जब फिनॉल के साथ फॉर्मल्डिहाइड ही ले रहे हैं, लेकिन एक्सेस में, बहुत सारा, लार्ज क्वांटिटी, बहुत सारा, तब what will be the product that I will get? I will get again of course CH2OH, CH2OH, CH2OH. मतलब I will get ortho para substituted all of it. This will be called as 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is phenol. 2, 4, 6. Right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6 methyl hydroxy phenol. Correct? This will be 2, 4, 6 methyl hydroxy phenol will be formed. अगर कम रहा तो either you will get ortho product या फिर you will get para product. Always remember इस टाइप के substitution reactions में you have an option of getting both ortho and para substituted product. But always para will be the major product. The question is why? Why para will be the major product? Because OH एक तरफ, CH2OH दूसरी तरफ, या कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूशन अगर पैरा पे हो, बिकॉज दे आर डायगनली अपार्ट, दोनों ग्रुप्स को मैक्सिमम स्पेस मिलती है. देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस दैट दे गेट, एंड दैट इज व्हाई ऑलवेज दे विल प्रिफर पैरा पोजिशन इंस्टेड ऑफ यही खिचड़ी बनाना नजदीक नजदीक घुस घुस के. नो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन कम होता, always para substitution is more, right? So we have talked about Lederer-Menasse reaction and what happens when formaldehyde is in mild quantity and what happens when formaldehyde is in excess, both. अब यहीं पर हम एक और important बात डिस्कस करने वाले हैं, वो है synthesis of Bakelite. Synthesis of Bakelite. See, we have seen that we are getting something like this, that is 2,4,6 methyl hydroxy phenol when we are treating phenol with excess of formaldehyde. This leads to synthesis of Bakelite. Bakelite. Now what is this Bakelite? Bakelite is a polymer, okay? और commercially अगर मेरे को Bakelite synthesize करना है, if I want to synthesize Bakelite commercially, this is one important commercial use of phenol that it is used in the synthesis of Bakelite. और Bakelite है क्या? What is Bakelite? Bakelite is nothing but a condensation product of this particular product that we are getting. See, for example, I can write 2,4,6 methoxy hydroxide like this. This is phenol. This is CH2OH. This is CH2OH. This is another CH2OH. मान लीजिए I have another sample of phenol like this. You know, say for example I have a phenol like this. Say I write it OH, CH2OH, CH2OH, CH2OH. Or maybe I have another phenol like this here. CH2OH, CH2OH, OH, CH2OH. This is nothing but my 2,4,6 trimethoxy phenol, right? And one more, for example, here the same molecule, I am writing it again, CH2OH, 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 right? Now suppose a polymerization reaction occurs, which will be which type? Which will be intermolecular condensation type of reaction. Suppose something like this occurs, what will happen? See, suppose there is loss of water from here, right? It will join. There is loss of water from here, for example, this will join. There will be loss of water from here, this will join, right? There is loss of water from here, this will join. So such a network of 2,4,6
ट्राइमिथिल हाइड्रोक्सी फिनॉल will be called as beckelite. ऐसे बहुत सारे n number of molecules form हो सकते हैं and this is called as synthesis of beckelite by Lederer-Menasse reaction. Okay, keep watching more videos on phenols. I'll be publishing more videos on reactions of phenols, those reactions of phenols wherein benzene is involved. Keep watching, keep liking, and don't forget subscribing.